विष्णौ वन्दे परस्परात्मानौ परस्पररुचिप्रियौ शुष्यामवामतमतामरसि यदा ग्रामाभिराम मनुराम ममामधाम उद्दाम कामदललाम पद प्रणामं श्रीराम नामक मनामय मानमामः। कौशेय पीतवसनाम् अरविंद नेत्राम् रामप्रिया भयवरोद्यत पद्महस्ताम् उद्यच्छतार्कसदृशीं परमासनस्ताम् वन्दे विदेहतनयां सखिविपरीताम्। विहाय पीयूषरसं मुनीश्वरा ममाङ्घ्रिराजीवरसं पिबन्ति किम् इति स्वपादाम्बुजपान कौतुके सगोपबालः श्रियमातनोतु मे। करारविन्देन पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम् गोपालकृष्णं शिरसा नमामि। ब्रजे प्रसिद्धं नवनीतचौरं गोपाङ्गनानां चदुकूलचौरम् अनेकजन्मार्जितपापचौरं चौराग्रगण्यं शिरसा नमामि। निरावलम्बस्य ममावलम्बम् विपाटिताशेषविपत्कदम्बम् मदीयपापाचलपातशम्बम् प्रवर्ततां वाचि सदैव बम्बम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नंदनंदन भगवान श्री कृष्ण का दिव्य चरित्र झिरियेश्वर महाराज के आश्रय में, उनकी सन्निधि में, उनके प्रांगण में आज चौथे दिन में प्रवेश कर रहा है। 3 दिन की तपस्या के बाद, 4 दिन की तपस्या के बाद फल के रूप में कथा बिहारी भगवान का आज प्रादुर्भाव होगा। दैवी शक्ति और आसुरी शक्तियों के संघर्ष के बाद जीवन रण में प्राप्त होने वाले 14 प्रकार के रत्न, कोई विष में, कोई अमृत में, कोई औषधि में, कोई भोग में, इस प्रकार की उपलब्धियों के बाद प्राप्त होने वाली अमृत भी भगवान की माया के द्वारा सबको नहीं मिलती। जब तक अपने जीवन में भगवान की माया स्वरूपा विलासिता की प्रवृत्ति नहीं दूर होती, राक्षसी प्रवृत्ति नहीं दूर होती, आसुरी प्रवृत्ति नहीं दूर होती, तब तक वह अमृत नहीं मिलता। अमृत प्राप्ति के लिए भगवद आश्रय आवश्यक है। देवताओं को अमृत मिल गया, राक्षसों को नहीं मिला, इसी बात पर झगड़ा हो गया और एक बार फिर देवासुर युद्ध हुआ। उन दिनों दैत्यों का राजा बलि था। इंद्र ने बलि को मार डाला। युद्ध में भयंकर युद्ध हुआ, ऐसा युद्ध कभी नहीं हुआ था।
देव और असुर दोनों भाई भाई होते हैं, लेकिन जिजीविषा के लिए, जीवन के लिए, अमरत्व के लिए एक दूसरे के शत्रु हो जाते हैं। और यह शत्रुता भगवान की मोहिनी माया की कृपा से ही प्राप्त होती है। यह मोहिनी माया भगवान की हमको प्रभावित न करे, इसलिए माया भगवान का समाश्रय लेना चाहिए, शरणागति लेनी चाहिए। जैसे ही बल का अभिमान होता है तो न जाने कितने बलियों का बलिदान हो जाता है। बलि को इंद्र ने मार डाला, लेकिन शुक्राचार्य, भगवान जिदेश्वर नाथ और भृगु महाराज के पास अमृत संजीवनी विद्या थी। उस अमृत संजीवनी विद्या के प्रभाव से शुक्राचार्य ने बलि को पुनर्जन्म दे दिया, फिर से जीवित हो गया। बलि के प्रभाव से देवताओं को अमृत मिल गया था, फिर भी युद्ध में वे सब मारे गए। ये बड़ा आश्चर्यजनक प्रश्न है। अमृत की वस्तु मिल जाने पर भी, अमृत की वस्तु मिल जाने पर भी अगर उसका किसी स्वार्थ के लिए प्रयोग किया जाता है तो अमृत अमरत्व नहीं देता। यह बलि के और इंद्र के युद्ध से प्रमाणित होता है। बलि का राज्य हो गया। शुक्राचार्य ने कहा कि अगर 100 यज्ञ तुम कर लोगे तो तुम स्थायी इंद्र हो जाओगे। 100 यज्ञ नहीं कर पाओगे तो स्थायी इंद्र नहीं बनोगे। स्थायी इंद्र बन जाने के लोभ से उसने यज्ञ करना प्रारंभ कर दिया। किसी सांसारिक लक्ष्य विशेष को लेकर किए जाने वाला यज्ञ के स्वामी भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला नहीं होता। बलि ने 100वां यज्ञ प्रारंभ किया। माता ने पति कश्यप से कहा कि दिति की लड़के हमारे बच्चों को मार मार के भगा दिए हैं, तमाम गुफाओं में, पर्वतों में, जंगलों में भटक रहे हैं। आप कोई कृपा कीजिए ताकि हमारे लड़कों की रक्षा हो सके। कश्यप जी ने कहा कि मैं उपाय बता सकता हूं। ऐसा लड़का पाने के लिए, ऐसी संतान पाने के लिए तपस्या माता जी आपको ही करनी पड़ेगी। अदिति ने कहा ठीक है, तपस्या हम करेंगे। 1 वर्ष का पयोव्रत बताया। पयोव्रत करने के बाद श्रावण महीने के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को अदिति के गर्भ से एक बालक की उत्पत्ति होती है जो 52 अंगुल के थे। वामन महाराज की उत्पत्ति होती है। और जब तक यज्ञोपवीत संस्कार नहीं होता तब तक कोई भी व्यक्ति द्विज नहीं बनता। द्वाभ्याम जन्म संस्काराभ्याम जायते द्विजः। जन्म से पैदा होता है, फिर संस्कारों से पैदा होता है, तब द्विज होता है। द्विजत्व की प्राप्ति के लिए वटुट वामन को यज्ञोपवीत संस्कार कराया गया। यज्ञोपवीत संस्कार कराने के बाद यह परंपरा है कि वह वटु 5-7 घर में भिक्षावृत्ति करता है। वामन महाराज के जन्म के समय देवताओं ने आकर के अभिषेक किया। किसी ने छत्र दिया, किसी ने खड़ाऊ दिया, किसी ने कमंडल दिया, किसी ने यज्ञोपवीत दिया, किसी ने मृग चर्म दिया। ब्रह्मचारी वामन भगवान कहा कि अब हमको भिक्षा कहाँ मांगना है। कहा दुनिया में बलि से प्रतापी कोई राजा नहीं है।
इस समय वह यज्ञ कर रहा है, सब कुछ करने में समर्थ है, इसलिए भिक्षा के लिए बलि से उपयुक्त कोई व्यक्ति नहीं है। पैदल छोटा नाटा कद का एक तेजस्वी बालक, ऐसा लगता था करोड़ों सूर्यों की कांति जिसमें चमक रही है, ऐसे वामन महाराज छतरी लगाए चले आ रहे थे। बलि के यज्ञ में द्वार पर सत्कार करने वाले लोग थे, उन लोगों ने स्वागत किया। बलि स्वयं उनके स्वागत के लिए सामने आया। ब्राह्मण देवता, आपका स्वागत है, मैं आपको प्रणाम करता हूं, आदेश से मैं क्या करूं? स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मं किं करवामते ब्रह्मर्षीणां तपः साक्षात् मन्ये त्वार्य वपुर्धरम्। ऐसा लगता है सारे ब्राह्मणों का तेज, सारे ब्रह्मर्षियों का तेज, सारे ब्रह्मर्षियों की तपस्या को शरीर धारण करके आप उपस्थित हो गए हैं। कहने लगता है अद्यना पितरः तृप्ता, कोई ब्रह्मचारी ब्राह्मण आपके यहाँ भिक्षा के लिए आ जाए, भोजन के लिए आ जाए, किसी इच्छा प्रकट करने के लिए आ जाए। अद्यना पितरः तृप्ता, हमारे पुरखे आज तृप्त हो गए। अद्यना पावितं कुलम, हमारा कुल आज पवित्र हो गया है आपकी कृपा से। अद्य दृष्टः चतुरयम् अद्य भवानागतो गृहान्, हमारे घर आप पधारे, ऐसा लगता है कि हमारा यह यज्ञ आज ही अच्छी तरह पूरा हो गया है। अद्याग्नयो में सुहुता यथा विधि, ऐसा लगता है कि अग्नि में आज तक मैं जो आहुति डालता रहा, आज ही वो दिन है कि हमारी आहुतियों से अग्नि देवता प्रसन्न हो गए हैं। द्विजात्मजत्वचरणावने जनैः कृतांगतो वारिधियं च भूरवो तथा पुनीता तनुविपदैस्तव। आपके चरणों का जल, आपके चरणामृत के पड़ने से यह सब कुछ हमारा आज फलित हो गया। अब कहता है भगवान की माया अद्भुत है, कहता है स्वयं यद यद वटो वांछसि तत्प्रतीक्ष में, ब्रह्मचारी देवता जो जो आप चाहते हो मुझसे मांग लो। अभी वामन महाराज ने कुछ नहीं मांगा, लेकिन उनकी माया है। स्वयं बलि कहता है जो चाहो हमसे मांग लो। त्वामर्चितं विप्रसुतान्तर्कये, मुझे लगता है कि आप ब्राह्मण के बालक हैं, कुछ याचना करने के लिए ही आए होंगे। गाय चाहो तो मैं गोदान कर दूंगा, कांचनम, कांचन का सोना चाहो तो दे दूंगा, गुणवद्धाम मृष्टम, अत्यंत गुणों से युक्त धाम माने चमकता हुआ, मृष्ट माने कसौटी में कसा हुआ, आप चाहें तो हम आपको दे सकते हैं। तथा न पेयम उतवा, अन्न दे दें खाने के लिए, पेय वस्तु दे दें, अथवा आपको लगता हो कि हम ब्रह्मचारी हो गए हैं, विवाह के योग्य हो गए हैं, वा विप्र कन्याम, किसी ब्राह्मण की कन्या का दान आपको कर दूं। ग्रास ग्रामान समृद्धान तुरगान गजान वा, केवल विवाह से क्या होता है, बड़े बड़े समृद्ध गांव चढ़ा देता हूं आपकी भेंट में। ग्रामान समृद्धान तुरगान, सवारी के लिए बड़े अच्छे घोड़े दे देता हूं। गजान वा, हाथी दे देता हूं। रथान तथा रथम संप्रतीक्षो, अथवा रथ, आपकी जो इच्छा हो मांगिए, मैं देने के लिए तत्पर हूं। अत्यंत मीठी बात विरोचन के पुत्र बलि की सुनकर के भगवान प्रसन्न हो गए और उसका स्वागत करते हुए जिससे कुछ प्राप्त करना है उससे व्यवहार वामन महाराज ने क्या किया। वचस्ततैतवैतज्जनदेव सुंदरतम, अरे राजा तुमने बहुत मीठी मीठी बात कही है और ये तुम्हारे कुल के उचित है। प्रहलाद जी महाराज परम भागवत, प्रहलाद जी महाराज के छत्र का कोई भंग नहीं करने वाला था। फिर उनके लड़के
विरोचन जिन्होंने ब्राह्मणों को सर्वस्व अर्पित कर दिया था, सब कुछ दान कर दिया था, फिर उनके लड़के तुम जिसके बस में सारा सृष्टि मंडल है, कुलोचितम धर्मयुतम यशस्करम, तुम्हारे कुल के उपयुक्त ये बात है, धर्म के अनुकूल ये बात है, यश को देने वाली ये बात है। यस्य प्रमाणम भृगवा संपराये पितामहकुल वृद्धा प्रशांता, नये तस्मिन् कुले कश्चिन् निसत्त्वः कृपणा पुमान्, प्रत्याख्याता प्रतिश्रुत्य यो वादाता विजातये। आपके कुल में आज तक कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ है जो ब्राह्मण को ये कह दे कि मैं दूंगा और फिर उससे लौट जाए न दिया हो, ऐसा नहीं है। न संति तीर्थे युधिचार्थिता, तीर्थ में इतने याचकों की संख्या नहीं है जितने लोगों को आपने दान कर दिया है, आपसे कोई आज तक परामुख नहीं हुआ है। इसीलिए ये सब सोच करके मैं आपके पास आया हूं। आपके परदादा हिरण्यकशिपु जी परम भक्त थे, उनके भाई हिरण्याक्ष जी परम भक्त थे, उनके ऊपर परम कृपा करने के लिए भगवान को वैकुंठ लोक छोड़ करके उनका उद्धार करने के लिए आना पड़ा। ऐसे कुल में आपका जन्म हुआ है। कुल की प्रशंसा करके, स्वभाव की प्रशंसा करके बलि को वामन महाराज ने प्रतिश्रुत करवा दिया। ब्राह्मणों के प्रति अत्यंत वात्सल्य भाव रखने वाले कुल में आप पैदा हुए हो। मैं आपसे कुछ नहीं चाहता हूं, बहुत छोटी चीज की इच्छा हमारे मन में है, तो कहा कि तुमको जो चाहिए हमारे साम्राज्य से सब कुछ ले सकते हो, सब देने को तत्पर है। यह सब प्रशंसा करते हुए वामन महाराज ने कहा, भवानाचरितात् तस्मात् त्वत्तो महीम ईसत, इसलिए मैं तुमसे ईसत माने थोड़ी सी, मही माने धरती चाहता हूँ। तस्मात् त्वत्तो महीम ईसत दृढ़ेहं वरदर्शवात, वरद अर्थात श्रेष्ठ वस्तुओं को दान करने में आप श्रेष्ठ व्यक्ति हैं, आपसे बड़ा दानी कोई नहीं है। पदानि त्रीणि दैत्येन्द्रो सम्मितानि पदा मम, मेरे छोटे छोटे पैरों के माप की 3 पैर की धरती मैं आपसे चाहता हूँ। नान्यते कामये राजन बदान्यात् जगदीश्वरात्, नैनः प्राप्नोति वै विद्वान् यावदर्थ प्रतिग्रह। ये बात सुनते ही बलि को बड़ा क्रोध आया। अहो ब्राह्मण दायात्, अरे ब्राह्मण के बच्चे, वाचस्ते वृद्ध सम्मत, त्वं बालो, तुम बालक दिखते हो, बालिशमति ही, बाल बुद्धि के दिखते हो, स्वार्थम प्रति अबुधो यथा, अपने स्वार्थ की सिद्धि करने में भी बुद्ध माने विद्वान नहीं हो, अबुध माने विद्वान के उल्टे हो। अर्थात तुमको समझ नहीं है कि बलि के पास जाकर के क्या मांगना चाहिए। मां बचो भी समाराध्य लोकानामेकमीश्वरम पदत्रयं वृणीतेयो, मेरे जैसे चक्रवर्ती राजा को पाकर जो 3 पैर पृथ्वी मांगता है, अबुद्धिमान द्विपदाश्रम, ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान नहीं कहा जाएगा। न पुमान माम पव्रज्य भूयो याचितुमर्हति, मेरे पास जो कोई मांगने आता है दुनिया में कभी याचक नहीं बनता, किसी से कुछ नहीं मांगता। तस्मात् तृप्तिकरीं भूमिं बटो कामं प्रतीक्ष्य में, अपनी जीविका को चलाने के लिए जितनी धरती की आवश्यकता है, हे ब्रह्मचारी जी आप मांग लीजिए। भगवान ने उसको समझाया, इच्छाएं तो ऐसी हैं कि कितनी भी वस्तुओं को ले लो मगर उनको पूरा नहीं किया जाता है। अगर 3 पैर से मैं संतुष्ट हूँ और इससे संतुष्ट नहीं होऊंगा तो द्वीपे नापी पूर्यते, एक द्वीप का दान कर दो तो भी मैं 9 वर्षों का दान कर दो, सप्त द्वीप भरे थे, 7 द्वीपों का आप जल दे दो तो भी मैं संतुष्ट नहीं होने वाला हूँ।
यदृच्छयोपपन्नेन, हमारी इच्छा से जो कुछ भी प्राप्त होगा उसी से मैं प्रसन्न होऊंगा। कितना बलि ने समझाया, लेकिन वामन समझे नहीं। कहा पदानि तस्मात्, 3 पैर पृथ्वी भी हमको चाहिए। बार बार समझाने के बाद भी जब नहीं समझे, भगवान ने कहा बलि तुम देरे देने की बार बार बड़ी लंबी चौड़ी बात करते हो, जरा जल तो ले आओ, संकल्प तो करो 3 पैर पृथ्वी देने का, इसके बाद ये लंबी चौड़ी बात करो। बलि ने लोटा मंगाया, विंध्यावली उस लोटे को लेकर के संकल्प का जल छोड़ना चाहती थी। शुक्राचार्य ने कहा कि ये कौन बालक इस प्रकार से आ गया है। ध्यान किया, उनको ध्यान में आया कि ये तो बालक नहीं है, तो भगवान साक्षात विष्णु भगवान है। दौड़ते हुए आए यजमान के पास, आचार्य को यजमान की रक्षा करनी चाहिए। बलि तुम कुछ नहीं जानते हो, ये बालक नहीं है, ये तो साक्षात विष्णु है, ये देवताओं का कल्याण करने के लिए तुमको आज छल करने के लिए आया हुआ है, सावधान हो जाओ। कहा महाराज मैंने संकल्प कर दिया है, और कहा संकल्प का जल तो छोड़ा नहीं तुमने, अभी कैसे संकल्प हो गया। वाक दत्तम मनोदत्तम दत्तम पाणी कुशोदकम, मन से दे दिया, वाणी से दे दिया, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। दान दिया, देना पड़ेगा। भागवत का नहीं कहते, अन्य पुराणों में कथा है कि शुक्राचार्य उसके करोले में लोटे में घुस गए और बार बार जल डालना चाहता है, जल नहीं आता। स्वयं कहा कि साहब इसमें तो जल नहीं आता। वामन भगवान ने, ब्रह्मचारी भगवान ने कहा मैं देखता हूं क्या पेच है इसमें। भगवान ने समझा ये तो शुक्राचार्य उसके अंदर। कहते हैं तीक्ष्ण की नोक से डाल दिया उसमें, और उनकी एक आंख जैसे मन नारायण हो गई, जल की धार आई, संकल्प दिया। ये कथा प्रवाचकों ने, विद्वानों ने अन्य ग्रंथों के संदर्भ से कही है कि जब भगवान को कोई चीज दी जाए तो दृष्टि 2 नहीं होनी चाहिए, सब दृष्टि होनी चाहिए, एक बुद्धि होनी चाहिए ईश्वर के सामने। अगर इसमें भी दुर्बुद्धि होती है तो कल्याण नहीं होता है। बलि को समझाया, बलि ने कहा मैं झूठ नहीं बोल सकता, श्लोक सुनाया। ऐसे जगह संसार में है, कन्या का विवाह हो रहा हो, दुर्भिक्ष हो रहा हो, प्राण का संकट हो रहा हो, ऐसे समयों में आपको झूठ बोलने का पाप नहीं लगता। आपसे प्राण का संकट है, परिवार के प्राण का संकट है, समाज के प्राण का संकट है, राज्य के प्राण संकट है, पूरी जाति के प्राणों का संकट है, इसलिए आपको झूठ बोलने में कोई नुकसान नहीं होगा। कर नहीं, सत्य के बिना जीवन नहीं चलता, सत्य ही भगवान है, सत्य की मैं आराधना करूंगा। दृढ़ पंडित मान यज्ञ स्तब्धो असि अस्मदुपेक्षया मच्छासनातिको यस्तमतिरात रस्य से श्रिया। भगवान ने कहा कि या तो संकल्प करो, या तो श्राप दूंगा और नरक में जाओगे, वचन न पूरा करने के कारण। बलि ने संकल्प का जल दिया। भगवान को 3 पैर पृथ्वी के दान का संकल्प कर दिया। जब भगवान को 3 पैर पृथ्वी देने का संकल्प किया तो भगवान का विराट स्वरूप, उस विराट स्वरूप से एक पैर से तमाम अंतरिक्ष के लोगों को भगवान ने नाप लिया, दूसरे पैर से तमाम भूमंडल को नाप लिया, तीसरा पैर बचा हुआ था। गरुड़ महाराज को कहा इसकी सारी संपत्ति हमने ले लिया है, अब इसको बांध लो। गरुड़ जी महाराज ने भगवान के आदेश को प्राप्त करके बलि का बंधन कर लिया। जब दूसरा पैर, जब भगवान का पैर, बढ़ा हुआ पैर ब्रह्मलोक में गया तो ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल के जल से भगवान के दाहिने पैर के अंगूठे को धो लिया और उनके कमंडल में विद्यमान था। वही कमंडल का जल गंगा बन करके बाद में भगीरथ के प्रयास से हम लोगों के पुरखों को तारने के लिए
भगीरथ के पुरखों को तारने के लिए, सूर्यवंश के राजाओं को तारने के लिए आया। और आज भी ऐसी मान्यता है, यावदस्ति शरीरस्य गंगा तो ये सुमज्जति तावत वर्ष सहस्राणि, जब तक मनुष्यों की हड्डी गंगा के जल में रहती है उतने हजार वर्ष तक वो व्यक्ति स्वर्ग में निवास करता है। गंगा की कथा थोड़ा सूर्यवंश वर्णन में, दान प्राप्त करने वाला ब्राह्मण अत्यंत कठोर है। कहा कि पदैकेन मया क्रांतो भूर्लोकाखम दिशा तथा, सारी धरती आकाश सारी दिशाएं हमने एक पैर से नाप लिया है। स्वर्गलोक द्वितीय, दूसरे पैर से हमने स्वर्गलोक भी नाप लिया है। अब तुमने प्रतिज्ञा की है, अगर नहीं दे सकते हो निरये वात नरक में तुमको रहना पड़ेगा। इसत्यम निरयम तस्मात् गुरुणा आचार्य मोदिता, तुम्हारे गुरुदेव भी कहेंगे कि तुमको नरक होगा, उससे कोई बचा नहीं सकता है। भगवान से बलि ने पूछा कि हमारी जो वस्तुएं हैं उनका तो दान हमने कर दिया, लेकिन दाता और दान की वस्तु दो चीज होती हैं। तो अभी दाता तो मैंने अपना दान तो नहीं किया, कहा कि नहीं किया। तो कहा यद्युत्तम श्लोक भवान मेरितम बचो व्यलीकम सुरवर्य मन्यते। यदि आप ऐसा मानते हैं कि मैंने झूठ बोला है, करो मृतम तन्न भवे स्वलंबनम, उसको मैं सत्य करना चाहता हूं, वो झूठा ना हो। पदम तृतीयम कुरु सृष्टि में निजम, अपने पैर को, तीसरे पैर को भगवान मेरे सिर पर रख दीजिए। सारी वस्तुओं को, सारी भावनाओं को सारी दुनिया भगवान के चरणों में समर्पित करती है। ये अकेला भारतवर्ष के इतिहास में, दुनिया के इतिहास में, सारी सृष्टि के इतिहास में है। ये बलि था जिसने अपने शरीर का दान भगवान के चरणों में कर दिया। कहा विवेकिनाहं निरयात्, मुझे नरक जाने से कोई डर नहीं है, पद हमारा खत्म हो जाए उससे डर नहीं है। विवेकिनाहं निरयात् पदच्युतो न पाश बंधात्, फांसी में लटका देने से, पास से बांध लेने से डरता नहीं हूँ। व्यसनात् सुरक्षयात्, कोई संकट आ जाए उससे डरता नहीं हूँ। नैवार्तकृच्छात् भवतो विनिग्रहात्, आपके द्वारा जो विनिग्रह कर लिया गया है उससे बलि को कोई डर नहीं है। असाधुवादात् वृषमुद्विजेयता, असत्य बोलने से जितना मैं दुखी होता हूँ उतना किसी से नहीं दुखी होता हूँ। यह करके जैसे ही उसका बंधन कर दिया, प्रहलाद जी महाराज प्रकट हो गए, विरोचन प्रकट हो गए, सारे देवता प्रकट हो गए, विंध्यावली आकर के प्रकट हो गई। विंध्यावली ने कहा कि महाराज सारा संसार आपका, सारी विभूति आपने कृपा करके दी थी इनके दादाजी को, उसी विभूति का भोग कर रहे, आपने दिया, आप ले लिया, हमारा तो इसमें है ही नहीं है। भगवान ने विंध्यावली की बात को सुनकर भगवान प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी ने कहा जो आपकी शरणागति लेता है उसकी रक्षा सर्वत्र आप करते हैं, लेकिन इसने अपना सर्वस्व दान कर दिया, स्वयं का दान कर दिया, इसके लिए क्या किया है आपने? भगवान ने कहा इसके पास अब कुछ नहीं बचा है, यहां का राज्य इंद्र के पास जाएगा, लेकिन बलि को सुतल लोक में रहना पड़ेगा। और कहा कि सुतल लोक में जाकर के मैं, ब्रह्मा ने कहा था कि भगवान जो आपका भक्त होता है उसको कभी नहीं छोड़ते हो, इसके साथ क्या कर रहे हो? कहा कि मैं इसी वामन रूप से जाकर के सुतल लोक में इनके दरवाजे पर रहूंगा। जब जब कोई दर्शन करने हमारे भक्त का जाएगा, पहले मेरा दर्शन करेगा, फिर इनका दर्शन करेगा, जब जब ये बाहर निकलेंगे मेरा दर्शन करेंगे। भक्तवत्सल भगवान ने अपने को अपने भक्त के अधीन कर दिया। अहम भक्त पराधीना यस्य तंत्र इवद्विजा,
कहते हैं कि भागवत में कथा नहीं है ये, कि रावण दिग्विजय करने के लिए सुतल लोक गया और वहां नाटे आदमी को देख करके चल जाना है हमको युद्ध करने के लिए, कहा मेरी परमिशन लेके अंदर जाओगे, तू क्या करेगा हमारा। कहते हैं कि दाहिने पैर के अंगूठे से रावण को धक्का दिया, वामन महाराज को लंका आ गया, फिर से बेहोश हो गया, फिर जागृत हुआ, कहा कौन है इतना छोटा सा आदमी। ये कथा अन्य अन्य पुराणों में लिखी हुई है। बलि महाराज के ऊपर कृपा करके वामन महाराज उनके द्वारपाल बन गए। लक्ष्मी जी, ये कथा आप लोग जानते हैं, लक्ष्मी जी रक्षाबंधन के दिन रक्षाबंधन करने भाई के पास गई, बलि के पास गई और रक्षाबंधन के इनाम के रूप में, पुरस्कार के रूप में मांगा, ये वामन महाराज को हमको लौटा दो। ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वाम प्रतिबद्धनामि रक्षे मां चल। इस प्रकार लक्ष्मी जी नारायण को वापस लाई, भक्तों के हाथ में गए हुए भगवान को इस प्रकार लक्ष्मी जी किसी प्रकार से वापस लाई। तभी से दुनिया बलिदान की बात करने लगी। क्या बलिदान होता है, इस बलि के बंधन के बाद बलिदान की बात संसार में प्रसिद्ध हुई। इस कथा के बाद श्रीमद् भागवत के 8वें स्कंद की संपूर्ति होती है। इसके बाद 9वां स्कंद। पुराणों के लक्षण में लिखा है कि जिनमें 5 चीजें हों वही पुराण हो सकता है, नहीं तो वो पुराण की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता। सृष्टि का वर्णन जिसमें किया जाए, तीसरे स्कंद में सृष्टि का वर्णन, मन शतरूपा इत्यादि पैदा हुए, मानसी सृष्टि, मैथुनी सृष्टि, पशु पक्षियों की कश्यप महाराज ने सृष्टि की, दक्ष प्रजापति ने सृष्टि की, सर्गस्य प्रतिसर्गस्य और प्रतिसर्ग की बात जिसमें हो, मरने सृजन के बाद व्यक्ति मरता कैसे, उसका भी व्याख्यान कराया कि सारे पंचतत्व जहां से पैदा होते हैं उन्हीं में लीन हो जाते हैं। वंशो मन्वंतराणि जा, मन्वंतरों की कथा अष्टम तक बताई। अब वंशानुचरितं चैव, वंश का वर्णन और वंश में पैदा हुए श्रेष्ठ श्रेष्ठ राजाओं का चरित्र निरूपण 9वें स्कंद में किया गया है। ये 9वां स्कंद 24 अध्यायों का है और इसमें 12 कला है सूर्य नारायण की, इसलिए सूर्य भगवान का 12 अध्याय में वर्णन किया गया है। सूर्य भगवान के वंश का 12 अध्याय में चंद्रमा के वंश का, चंद्र वंश का वर्णन किया गया है। सूर्य से, ब्रह्मा से पैदा होने वाले मरीचि, मरीचि से कश्यप और कश्यप से पैदा होने वाले विवस्वान सूर्य आदित्य के गर्भ से पैदा हुए और इस विवस्वान सूर्य से जो वंश चला, उस वंश में भगवान श्री राम की उत्पत्ति हुई। ऐसे ऐसे राजा हुए। 30 राजाओं का वर्णन श्रीमद् भागवत में किया गया है। वाल्मीकि रामायण में 60 वंशावलियों का वर्णन किया गया है। अन्य पुराणों में भी वंशावलियों का वर्णन किया है, जिनमें एक रूपता नहीं है। ऐसा लगता है कि मनवंतर के भेद से राजाओं के नाम का वर्णन किया गया है। यहाँ तक कि भागवतकार हरिश्चंद्र का नाम लेता है, वाल्मीकि में हरिश्चंद्र का नाम ही नहीं है। कई ऐसे राजा हैं जिनमें विमति है या उनको सबको मिलाने से उनका शाखोच्चार के समय में वाल्मीकि रामायण में वशिष्ठ जी ने नामांकन राजाओं का किया हुआ वंशावली मिलती है। नभग का लड़का नाभाग और नाभाग के अम्बरीश और अम्बरीश की कथा आपने सुन ली होगी। ये अम्बरीश महाराज की कथा दुर्वासा के कारण इतनी लोकप्रिय हो गई। ये दुर्वासा बड़े क्रोधी माने जाते हैं। ये भगवान शंकर के गिरीश्वर के अवतार हैं। ऐसा लगता है कि दुर्वासा और नारद दोनों गड़बड़ गड़बड़ करते रहते हैं। सच्चाई ये है कि दुर्वासा जी अगर न होते तो भक्त की महिमा का ज्ञान नहीं होता। ये दुर्वासा की परम कृपा है कि अम्बरीश को इस प्रकार से परेशान किया, कृत्या को पैदा किया, सुदर्शन चक्र से युद्ध हुआ और ऐसा पता चला कि भगवान ने कहा कि
दुर्वासा जी, मैं अपने अधीन नहीं रहता हूं, सारी दुनिया स्वाधीन है। भगवान ने कहा ना, मैं तो भक्तों के अधीन हूं। ब्रह्मा ने मना कर दिया, कहा वो जिसका चक्र है उसी के पास जाओ। शिव ने मना कर दिया, स्वयं साक्षात नारायण ने कहा जिसने वो चक्र चलाया उसी के पास जाओ। और अंततः आना पड़ा। 1 वर्ष तक निराहार व्रत करते हुए अम्बरीश दुर्वासा के कारण नहीं आए। महाराज भोजन करो। ब्राह्मण भोजन के लिए मैं अपना एकादशी व्रत नहीं छोड़ूंगा। इस कथा के माध्यम से भगवान की भक्त वत्सलता को श्रीमद् भागवतकार ने वेद व्यास ने प्रमाणित किया। अम्बरीश के इस पवित्र चरित्र के बाद एक कथा त्रिशंकु की आप लोग जानते हैं। जब अपने आचार्य से झगड़ा हो जाता है, जो अपने गुरु से झगड़ा हो जाता है, तो त्रिशंकु बनने की स्थिति आ जाती है। वशिष्ठ से कहा कि मैं सदैव स्वर्ग जाना चाहता हूँ। वशिष्ठ ने कहा यह तो असंभव है, सदैव स्वर्ग तुम नहीं जाओगे। वशिष्ठ से झगड़ा कर दिया, उनके लड़कों के पास गया। मैंने कहा ना ना ना, पिताजी ने जो मना किया मैं भी नहीं कर सकता हूँ। कहा चलो मैं शाखारण्य हो जाऊंगा। शाखारण्य वाले दूसरा आचार्य कर लेना, दूसरी शाखा में चला जाना। विश्वामित्र का वशिष्ठ का प्रसिद्ध वैमत्य, सत्ता और ब्रह्म शक्ति का वैमत्य चल रहा था। विश्वामित्र ने कहा मैं कराऊंगा। कथा आप लोग जानते हैं। संक्षेप में मैं ये कहना चाहता हूँ कि विश्वामित्र ने प्रयास किया कि हो जाए, लेकिन नहीं हुआ। बहुत से ऋषि उनके निमंत्रण में नहीं आए। कुछ लोग आए, लेकिन उनकी त्रिशंकु की यात्रा पूरी नहीं हुई। अंत में अपनी तपस्या को देने के बाद भी स्वर्ग भेजना चाहते थे। इंद्र ने वहां से पराघात किया, त्रिशंकु उल्टा गिर गया। विश्वामित्र ने कहा तुम वहीं रुके रहो। वो बीच में लटकता रह गया यह त्रिशंकु। उसके नासा से निकलने वाली कर्मनासा नदी, जिसमें सारे इसके स्पर्श होने से सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं, ऐसे त्रिशंकु महाराज की भी कथा है। बाद में विश्वामित्र ने कहा मैं दूसरी रचना कर दूंगा। हमको जब तक ब्राह्मण नहीं कहीं कहा जाएगा मैं दूसरी रचना करूंगा। वाल्मीकि रामायण में ज्यादा विस्तार से है। यह कथा कुछ नहीं है, यह बताने का प्रयास है कि ईर्ष्या के द्वारा तपस्या में सफलता नहीं मिलती। अगर भगवान की आराधना स्वस्थ मन से की जाती है तो ही सफलता मिलती है। किसी का विनाश करने के लिए किया जाने वाला विचार यज्ञ, किसी का नुकसान करने के लिए किया जाने वाला कोई पुण्य कार्य कभी पुण्य नहीं होता। उसका परिणाम त्रिशंकु जैसा होता है। इसलिए हमें त्रिशंकु के चरित्र से सदैव शिक्षा लेती रहनी चाहिए कि इस प्रकार की स्थिति हमारी न आए। इसी त्रिशंकु के परिवार में हरिश्चंद्र का जन्म हुआ, जिनकी कथा आप जानते हैं। सत्य के लिए बनारस में हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी और अपने लड़के का विक्रय कर दिया और सत्य की रक्षा किया। यही नारद, यही विश्वामित्र और धर्मराज, इन तीनों ने मिलकर के हरिश्चंद्र को परीक्षित किया। अंत में हरिश्चंद्र को वरदान दिया। इसी कुल में दिलीप हुए और इसी कुल में सगर हुए। सगर के 100वें यज्ञ में घोड़े को चुरा करके इंद्र कपिल देव जहां कपिल तीर्थ में तपस्या कर रहे थे वहां घोड़ों को बांध देता है। सगर के लड़के 60,000 लड़के पृथ्वी को खनते हुए समुद्र के नीचे कपिल तीर्थ में जब जाते हैं, घोड़े को चरता हुआ देखते हैं। एक ऋषि ध्यान लगाए हुए बैठा है, लगा ये चोर है। उसको चोर कहा। कपिल महाराज के नेत्र खुले, 60,000 भस्म हो गए। ये समाचार भी नारद जी ने आके बताया। इनके वंश पुश्तें चली गई। एक गंगा के लाने के बाद ही तुम्हारे चाचा लोगों की तृप्ति होगी। उस गंगा को लाने के लिए इस सूर्य वंश की 3 पीढ़ियां खत्म हो गई। असमंजस हुआ, अंशुमान हुआ, इसके बाद भगीरथ हुआ। भगीरथ ने तपस्या की, तपस्या करके भगवान को प्रसन्न किया। कमंडल के जल से गंगा को देने के लिए स्वीकृति मिली। गंगा ने कहा मैं जाऊंगी, मेरे वेग को धारण कौन करेगा? कहा हिमालय। कहा हिमालय को लेकर मैं पाताल में चली जाऊंगी। कहा मैं तपस्या करता हूँ, शंकर जी धारण कर सकते हैं। गंगा ने बताया शंकर जी चाहे तो हमारा वेग धारण कर सकते हैं। इन शंकर जी की तपस्या कई वर्ष तक की। जब ये प्रसन्न हुए कहा मैं धारण करूंगा। संसार के लोगों के कल्याण के लिए जो विष पान कर सकता है, जो नीलकंठ हो सकता है, जो सांप को आभूषण बना सकता है,
जो सारे तमोगुण को अधिकृत करने के लिए सारे विषैले वस्तुओं को अपने शरीर का आभूषण बना सकता है, श्रृंगार बना सकता है, वो गंगा को सिर में इसलिए धारण करेगा कि न जाने कितने भारतवर्ष की जनता का कल्याण होगा गंगा के आने से। शिव ने गंगा के आते हुए वेग को वाल्मीकि रामायण थोड़ा विस्तार से वर्णन है। आगे आगे भगीरथ जी महाराज नमा गंगा जी कहते हुए, पीछे जी गंगा का वेग, इनका रथ और पीछे गंगा जी का वेग से आना, और शंकर जी ने अपनी जटा ऐसी फैलाई कि उसी जटा में डूब गई। फिर भगीरथ महाराज को प्रार्थना करनी पड़ी कि गंगा माता को आप प्रकट कीजिए। भगवान ने कृपा करके अपने जटा से गंगा जी को निकाला। फिर प्रवाह चला गंगा जी का, अहंकार नहीं बंद हुआ। एक ऋषि राजर्षि था, जन्म नाम का राजा, तपस्वी हो गया था, उसके आश्रम को उड़ा दिया, जला दिया। इतनी पानी, इतना गंगा जल हुआ कि उसका आश्रम नष्ट भ्रष्ट हो गया, नाराज हो गए हो, आचमन हरे रमा कर लिया। फिर प्रार्थना करनी पड़ी, किसी प्रकार से गंगा जी को मुक्त हुआ, कपिल तीर्थ में आई, इनके पूर्वजों का कल्याण हुआ। भगीरथ का चरित्र और गंगा महारानी की कृपा, जिस गंगा जल को गंगा जल के द्वारा हम लोगों के पूर्वज आज भी अपना मोक्ष प्राप्त करने की अपेक्षाएं करते रहते हैं, इसी कुल में रघु पैदा हुआ। प्रारंभ में ही यह कुल नष्ट हो गया था, लेकिन पुत्रेश यज्ञ करने के बाद सुद्युम्न को पैदा किया गया था, उससे यह वंश चला। जब रघु हुआ तो रघु की भी संतति नहीं, दिलीप नाम कालिदास ने लिखा है, संतान नष्ट हो गई थी। कहा कि संतान को पैदा करने के लिए डॉक्टर के पास न जाइए, गाय की सेवा कीजिए, और गाय की सेवा करने से संतान प्राप्त होती है। यह प्रमाण कालिदास ने दिया, सारे पुराण के ग्रंथों में है। दिलीप की गाय की सेवा बहुत प्रसिद्ध है। जो संस्कृत पढ़ने जाते हैं उनको वो अध्याय पढ़ना पड़ता है। गाय की जब सेवा किया तो प्रसन्न हुई। गाय ने कहा कि तुमको कैसे पुत्र पैदा होगा, तो कहा दुध्वापया पत्र पुटे मदीयम, अरे दोना बना करके हमारा दूध दियो, और पुत्रों को भुंक्षेत, हे बेटा तुम इसको दूध को पियो, अर्थात गाय का दूध पीने से संतान होती है, वृष्ट है, इसे संपत्ति कर। कालिदास ने बड़ा अद्भुत श्लोक लिखा है, वंशस्य कर्तार मनंत कीर्तिम सुदक्षिणायाम तनयम ययाचे। पहली शर्त है कि जो लड़का पैदा होगा वो वंश को करने वाला होगा। अब माता, हे गौ माता, अब ये जो लड़का आप दे रही हो, इससे हमारा वंश टूटना नहीं चाहिए, इसलिए पहली शर्त वंश को करने वाला। अरे वंश चल जाएगा, लेकिन अपयस असमंजस जैसे होगा तो जनता गाली देगी, जनता उसको मार देगी। कहा नहीं, अनंत कीर्तिम वंशस्य कर्तारम अनंत कीर्तिम। अवरोधे महत्यपि, रघुवंश में बहुत रानियां थी, तो कहा किस रानी के साथ, किस रानी से लड़का पैदा होना चाहिए? जो रानी जंगल में राजा के साथ एकासना व्रत करके गौ माता की सेवा करने में लगी हुई थी, जिसके मन में कंजूसी नहीं है, दाक्षिण्य भाव है, उदारता का भाव है, सुदक्षिणायाम तनयम ययाचे, यह पैदा हुआ। इस लड़के का नाम रखा रघु। इसलिए रामवंश नहीं कहा जाता, सूर्य वंश नहीं कहा जाता, गौ माता की कृपा से पैदा होने वाली संतान रघु थी, इसलिए इस वंश का नाम रघुवंश हुआ। अज हुआ, अज के दशरथ हुए। दशरथ महाराज को यह श्रेय है कि उनके घर में अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान श्री राघवेंद्र सरकार का जन्म हुआ। दो प्रकार
प्रकार की बातें भागवत के राम कथा में 3 अध्याय हैं। पहले ये सोचा सुखदेव जी ने कि राम कथा को एक श्लोक में निपटा देते हैं। एक श्लोक में कह दिया, एक श्लोक में सारी राम कथा कह दिया। राम रामेति रामेति कहा कि सब हो गया। गुरुवर थे त्यक्त राज्यो, गुरु के लिए, पिता के लिए जिन्होंने राज्य को त्याग दिया है। गुरुवर थे त्यक्त राज्यो व्यचरदनुवनम पद्म पद्भ्याम प्रियाया। अनुवनम, एक वन से दूसरे वन तक घूमते रहे कमलवत जानों से। प्रियाया पाणिस स्पर्शात् क्षमाभ्याम नृजित पथ रुजो यो हरीन्द्रानुजाभ्याम। जानकी जी के कर कमलों का स्पर्श भी जिनसे सहन नहीं होता था, ऐसे चरणों के द्वारा कठोर कंकण युक्त रास्ते में जो चलते रहे हरीन्द्र बाली और उनके अनुज सुग्रीव के द्वारा जिनकी मित्रता की गई। फिर वैरोप्या शूर्पणख्या, शूर्पणखा का विरूपीकरण कर दिया, नाशाच्छेद कर दिया। प्रिय विरहरुषा आरोपित भ्रूवृजिम्बा, उनकी प्रिया सीता, अद्वितीय सीता, अद्वैता सीता के वियोग के कारण उनके अत्यंत विराग का क्रोध हुआ, भौहें बन गई। क्या किया? त्रस्ताभिः, अब दिवाने समुद्र हड़बड़ा गया, क्रोध किया। त्रस्ताभिः बद्ध सेतु, और सेतु बनाया, रामेश्वर जी का पुल बनाया। खल सब दहना, दुष्टों के दावानल की अग्नि के समान ये कौन? कौशलेंद्रो वताना, ऐसे कौशलेंद्र भगवान हमारी आपकी सबकी रक्षा करें। ऐसा लगा परीक्षित जी को कि सुखदेव जी तो राम जी की कथा को एक श्लोक में ही निपटाए दे रहे हैं। कुछ प्रवाचक ऐसा कहते हैं, मुझे ऐसा लगता है सुखदेव जी ने पहले सिनाप्सिस लिखी, पहले रूपरेखा लिखी कि राम जी की कथा इतनी है और राम जी की कथा अनंत है, उनमें से हम इतनी कथा को कहेंगे। एक श्लोक में कथा का संक्षेप करने के बाद जब संतोष नहीं हुआ, विश्वामित्राध्वरे मारीचाद्या निशाचरा, विश्वामित्र का नाम लिया, उनके यज्ञ का नाम लिया, मारीच का नाम लिया, मतलब तारका का नाम। भागवत की कथा में तारका वध की बात नहीं लिखी गई है। संक्षेप में फिर कहना शुरू किया, यो लोकवीर समतौ धनुरई समुग्रम, इन्हीं का धनुष, इन्हीं की अग्नि, इन्हीं के द्वारा की गई अग्नि परीक्षा, इन्हीं के धनुष को जो पूरी सभा में सीता स्वयं बर गई, जहां सीता जी का स्वयंवर था उस रंगशाला में, त्रिशतोपनीतम, 300 पहलवानों के द्वारा लाटा के रखा गया। आदाय बाल गजदीलयरेचुयष्टिम, जैसे बालक कोई क्रीड़ा करता है, जैसे छोटा हाथी कोई क्रीड़ा करता है, उस ढंग से सज्जीकृतम नृप विकृष्य बभंज मध्य, चढ़ा दिया, खींच करके बीच से तोड़ दिया। ये पूरी राम कथा आप सब जानते हैं, अत्यंत प्रिय है, अत्यंत आकर्षक है। इस कथा को कहा, मैं इसके तत्व की 1-2 बात आपको बता देता हूं। वाल्मीकि की जो राम कथा है सांप्रतिक है। ईसवी शताब्दी के 5000 वर्ष पहले कम से कम, और लोग तो और पहले कहते हैं,
उपनिषदों के समकालीन, ब्राह्मण ग्रंथों के समकालीन, वेदों के ठीक बाद वाल्मीकि रामायण की कथा लिखी गई। महाभारत उसके बाद का, पुराण महाभारत के बाद के भी है। उस समय जब प्रश्न हुआ, वाल्मीकि ने नारद से प्रश्न किया, तो पूछते हैं कौन वस्मिन् साम्प्रतम लोके, इस दुनिया में आज कौन ऐसा व्यक्ति है जिसमें 16 गुण हो, गुणवान, वीरवान इत्यादि इत्यादि। नारद जी ने 60 गुण वाले व्यक्ति को बताया और कहा वो लोक नमस्कृत चरित्र है। लोक माने संसार, वेद नहीं कहा है, शास्त्र नहीं कहा है, कहा कि जन जन में रमता हुआ वो राम है। रामो नाम गुणई, रामो नाम जनई सुता, इक्ष्वाकु वंश प्रभो रामो नाम जनई सुता। राम एक ऐसे नाम का व्यक्ति है जिसको भारतवर्ष की जनता, इस दुनिया की जनता जानती है, कहती है, अपने घर में उसकी कथा सुनाती है। सीता के चरित्र को, राम के चरित्र को सब जानते हैं। 10वीं शताब्दी में ये सबसे बाद में लिखा गया श्रीमद् भागवत महापुराण, जिसके 2 श्लोक इस बात को प्रमाणित करते हैं कि वाल्मीकि के समय में जो राम कथा थी, वो राम कथा उसी प्रकार से आज भी विद्यमान है। यस्यामलम, यस्य माने जिसका, अमल माने निर्मल। यस्यामलम नृप सदा सुयशोधुनापि, नृप सदा राज दरबार में, राजाओं की सभा में जिसका अमलम यशः, निर्मल यश कहीं दाग नहीं है, ऐसी कीर्ति को यस्यामलम नृप सदा यशो अधुनापि। अधुना का मतलब होता है इस समय भी। 20वीं शताब्दी के 5000 वर्ष पहले से लेकर 10,000 शताब्दी में 15,000 वर्ष से यह यश, यह राम कथा आज भी गाई जा रही है। और आज 16वीं शताब्दी में पैदा होने वाले तुलसीदास ने वाल्मीकि को भुला दिया, भागवत को भुला दिया। आपके घर में संध्या बंद हो गई, वेद मंत्र बंद हो गए, लेकिन तुलसी की चौपाइयां जागृत हैं। चंदन लगा के तुलसी के रामचरितमानस, राम कथा की कथा समझता। एक तरफ वेद मंत्र चलते हैं, एक तरफ शास्त्र चलता है, दूसरी तरफ भारतवर्ष की देवियां, माताओं के कंठ से गान निकलता है। किसी के घर में जब लड़का पैदा होता है, राम ही पैदा होता है। राम का जात कर्म संस्कार, राम का सोहर गान, राम के लिए बधाई गीत, राम के लिए ही यज्ञोपवीत, राम के लिए ही विवाह। राम के गीत को निकाल दो, नारियों के लोकगीत बंद हो जाएंगे। यह शास्त्र में, वेद में, पुराणों में, रामायण में तमाम यह राम उसी प्रकार जागृत है, उसी प्रकार जीवित है और सबको मनुष्य बनने के लिए चरित्र दिया। यह राम कथा 3 सर्गों में व्यास देव जी ने लिखा। गायन त्यघग्न ऋषयो दिगिलेन्द्र पट्टम, श्लोक पूरा कर रहा हूं। गान करते हैं, क्यों? इससे अघ दूर होता है। अघ क्या है? गलती से हो जाए वो पाप, जानबूझ के हो जाए वो अघ। अघग्नम, ये कैसी कथा है, ये कैसा रामचरित है? अघग्न। तो कौन गान करता है? कहा ये वैदिक लोग भी गाते हैं। ऋषयो ही मंत्र निष्ठारा, जो मंत्रों की खोज करते हैं वो गान करते हैं। कहाँ गाते हैं? दिगिभेन्द्र पट्टम, यही नहीं मध्य प्रदेश में गा रहे हैं, सारे दिगंत तक गाए जाते हैं। तमना कपाल वसुपाल किरीट जुष्टम
कैसे हैं ये जिनकी कीर्ति का गान करते हैं? नाट माने स्वर्ग, नाट की रक्षा करने वाले स्वर्ग का राजा इंद्र, वसु माने धन, उसकी रक्षा करने वाला वो कुबेर। ये किरीट पहनते हैं, किरीट जोष्टम, इनके किरीट कहाँ सेवा करते हैं? पादांबुजम रघुपतिम शरणम प्रपद्ये। राम जी महाराज के चरण कमलों में इंद्रादिक देवता अपने मुकुट को रख करके उनके चरणों की धूल का स्पर्श करते हैं। जो राम का नाम लेगा, राम के चरित्र को पढ़ेगा, राम की कथा को गाएगा, वही श्री कृष्ण की कथा में प्रवेश करने का अधिकारी होगा। जिसको चरित्र नायक श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, जो मनुष्य के घर में पैदा होकर के चक्रवर्ती राजा के उत्तराधिकारी होकर के राज्य को छोड़ दिया, बाहर कुछ भी रहा हो, आपके मध्य प्रदेश के धरती में आकर, चित्रकूट की धरती में आकर के राम राज्य की पृष्ठभूमि तैयार करता है, निषादों को गले लगाता है, वशिष्ठ को रथ से उतरवा देती है ये राम कथा, निषाद को गले से लगवा देती है। राष्ट्र का प्रथम नागरिक अंतिम नागरिक को गले से लगाता है ये राम कथा। अत्रियों के यहाँ, अनुसूयाओं के यहाँ जाती है, सुतीक्षों के यहाँ जाती है, विराधों को भी मोक्ष करती है, अगस्त के पास जाती है, तमाम कुलपतियों के यहाँ जाकर राम राज्य की स्थापना कैसे होगी और ये निर्णय करती है कि दक्षिण भारत तक राम कथा को फैलाने के लिए रावण जब तक रहेगा तब तक राम कथा नहीं फैलेगी। आपके जीवन की अयोध्या में राम का जन्म कराने के लिए मन में 10-10 सिर को लेकर घुसे हुए रावण को मारना पड़ेगा और ये रावण सिर कटते फिर से जिंदा हो जाता है, इसको वरदान है। इसलिए बड़ी सावधानी से 10 इंद्रियों के दरवाजे से अंदर घुसे हुए रावण को आप भगवान राम के अमोघ बाणों के द्वारा, राम कथा के अमोघ बाणों के द्वारा, राम जी के नाम संकीर्तन के अमोघ अस्त्रों के द्वारा, जिस राम नाम का स्मरण करते हुए विश्वामित्र भी, राम भी हनुमान से पराजित हो गए थे, उस राम नाम का बल लेकर इस रावण को मारने के लिए आपको तत्पर होना पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण की कथा में प्रवेश करने के लिए भगवान राम के चरित्र को समझना पड़ेगा। चंद्रमा के वंश का वर्णन है, इसमें निमि एक राजा हुए, वशिष्ठ इनके गुरुजी थे, इनसे विवाद हुआ, दोनों अपने अपने स्वार्थ में श्राप दिए, तो दोनों को देहपात करने का श्राप एक दूसरे को मिल गया। अंत में निमि को शापोद्धार के लिए आंखों में स्थान दिया और वशिष्ठ ने कहा नहीं, आंखों में रहने से काम नहीं चलेगा, मैं पुनर्जन्म लूंगा और फिर से वो मित्रावरुण के यहाँ जन्म लिया। वशिष्ठ का पुनर्जन्म हुआ और ये निमि महाराज जिसकी कथा आप लोग जानते होंगे, मनहु सकुच निमित्त तजे दिगंचल, रामचरितमानस में है, भये विलोचन चारु अचंचल, निमि के वंश की थी सीता जी, ऐसा लगा कि सीता जी राम को देख रही हैं, तो मैं तो पुरखा हूं का, तो निमि आंख में पलक में बैठे हैं तो छोड़ दिया पलक, तो पलक ही नहीं गई। भय विलोचन चारु अचंचल कवि की तुलसी की युक्ति है, निमि महाराज का चरित्र है, जनक जी महाराज का चरित्र है। चंद्रवंशियों के चरित्र के समय में जमदग्नि का अद्भुत चरित्र, परशुराम का अद्भुत चरित्र, बुद्ध का चरित्र। जमदग्नि महाराज एक ऐसे ऋषि थे, कहते हैं कि बहुत स्थान है, भड़ोच को भी बिल्कुल कहते हैं, उत्तर भारत में भी कौन चरंद है, परशुराम ने उसको बाण मार करके रास्ता बनाया, इत्यादि इत्यादि। मैं बहुत भूगोल पे नहीं जाता हूँ, मैं भावना की बात करता हूँ। कहते हैं कि जमदग्नि पद जाना पाव एक स्थान है जहां से चंबल निकलती है, वो जमदग्नि महाराज का आश्रम था। लोग कहते हैं कि ये झूठ है, हमको लगता है कि सहस्त्रार्जुन से जो विवाद हुआ तो वो महेश्वर से ज्यादा दूरी पर नहीं है, महू के पास वो एक पर्वत है, उस पर्वतमाला में अब कुछ लोग ब्राह्मण लोग परशुराम स्वाभिमान से जागृत हुए हैं, कुछ रास्ता वास्ता बनाया है, परशुराम का मंदिर बनाया है। ये जमदग्नि रेणुका से विवाह करके अनेक अनुसंधान करते थे। कहते हैं कि एक बार, रोचक कथा है, 2 मिनट में खत्म करता हूं। एक बार बाण चलाते थे जमदग्नि जी और रेणुका जी उठा के लाती थी, फिर बाण चलाते थे, बड़ी
आ गए, इतनी देर कैसे कर दिया तुमने? तो कहा कि ये जेठ की दोपहरी है, या पैर जल रहा है, कैसे ले आऊं मैं, पैर रखते नहीं बनता। तो कहा ये पैर कौन जला रहा था? ये सूर्य का ताप है। कहते हैं जमदग्नि ने सूर्य की ओर धनुष में बाण चढ़ा दिया। सूर्य ब्राह्मण का वेश धारण करके, ये प्रामाणिक कथा है, एक छाता लेकर के, एक जूता लेकर के जमदग्नि के पास आया और इसका आविष्कार सबसे पहले इस दुनिया में इन्होंने ही किया। पुराणों में इस प्रकार की कथा पाई जाती है। शब्दवेदी बाण का आविष्कार जमदग्नि ने किया। परशुराम की कथा आप जानते हैं। पितृभक्त परशुराम, माता के साथ उनका जो हुआ, सब यज्ञ करके सारी पृथ्वी को लेकर के जिन्होंने कश्यप को दान कर दिया। ये हमारी कश्यप ने कहा तुम दान कर दिया, कहाँ रहोगे? कहा ठीक है नमस्कार मैं जाता हूँ। दक्षिण भारत में गए, समुद्र से जगह खाली करवाया और नया संसार बनाया, खेती के योग करवाया। पुनर्निर्माण, देश के पुनर्निर्माण करने के लिए ऋचिक, जमदग्नि, परशुराम और परशुराम के क्षत्रिय संहार का विषय संक्षेप में बता दिया गया। विश्वामित्र महाराज का रजिका और राजाओं के वंशों का वर्णन कर दिया गया। शर्मिष्ठा और देवयानी ययाति की दोनों पत्नियां थी। बृहस्पति की पुत्री शर्मिष्ठा थी, उम्र में छोटी थी, और शुक्राचार्य की लड़की देवयानी थी, उम्र में बड़ी थी। देवयानी के प्रति इसके मन में, ययाति के मन में भाव अच्छा नहीं था। शिकायत किया उसने जाकर के, शुक्राचार्य जी ने श्राप दे दिया, बुढ़ा हो गया। तब उसके देवयानी से 2 लड़के, जिसमें पहला लड़का था यदु और उसके 3 लड़के, जो अंतिम लड़का था पुरु से कहा कि जवानी हमको तुम दो, हमारी अभी भोग की इच्छा नहीं पूरी हुई है। पुरु ने अपनी युवावस्था, तनय जाति यौवन दयु, यौवनावस्था दिया, उसने भोग किया शर्मिष्ठा के साथ और उसको राज्यपाट दिया, क्योंकि उसने जवानी दी थी। इसलिए पुरु वंश पवित्र वंश चला। उसी पुरु वंश में दुष्यंत पैदा हुआ, जिसका अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक कालिदास ने लिखा है। पुरुवंश की कथा किया। यदुवंश में भगवान श्री कृष्ण का आविर्भाव हुआ। पुरुवंश में पांडव और कौरवों का जन्म हुआ। भरत वंश का वर्णन किया। एक राजा रतिदेव की कथा है। 48 दिन उपवास करने के बाद थोड़ा सा उनको भोजन मिला, उसको कोई शूद्र ने मांगा भूखे, रतिदेव से उन्होंने उसको दे दिया। फिर कोई चांडाल आया, उसको दे दिया। फिर कोई श्वान भूखा आ गया, उसको खा गया। भगवान प्रकट हुए, कहा ये कोई नहीं है, ये हमारी ही लीला है। उसको वरदान दिया। इस प्रकार अपने भोजन को भी दान कर देने वाले चंद्रवंश में पैदा हुए। इतने इतने तपस्वी लोगों ने जहां जन्म लिया, उस जन्म में भगवान श्री कृष्ण चंद्र का आविर्भाव करने का चिंतन किया। विदर्भ देश में रहने वाले रुक्म इत्यादि के विदर्भ नरेश के राजाओं का वर्णन किया और संक्षेप में यह वर्णन करके उन्होंने इस कथा को लगभग कंसवत्याम, देवस्वसा, सुवीर, सुमान तथा पौरवी, रोहिणी, भद्रा नाम गिना दिया और कहा कि इनके वसुदेव हुआ, इनके देवकी हुआ। इसी कुल में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। 2 श्लोक सुना दिया। यस्यानलम मकर कुंडल, भगवान श्री कृष्ण के चरित्र की प्रशंसा कर दी। परीक्षित जी महाराज खड़े हो गए। आज तक मैं तरसता रहा, 4 दिन हो गया, कभी भगवान श्री कृष्ण का चरित्र सुनाओगे, हमारे पूर्वजों का चरित्र सुनाओगे? आपने 2 श्लोक में छुट्टी कर दिया, ऐसे कैसे काम चलेगा? राजोवाच कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्यो। आपने वंश का विस्तार बताया। कहते हैं सोमवंश का, सूर्य वंश का विस्तार बताया। कहना चाहिए था कि सूर्य सोमयो। सूर्यवंश का वर्णन पहले किया नवम स्कंद में, चंद्रवंश का बाद में किया। लेकिन जब परीक्षित जी कहने लगते हैं तो कहते हैं आपने सोम सूर्यो, चंद्रवंश और सूर्यवंश का वर्णन किया। इसलिए कि चंद्रवंश से अपनत्व है, चंद्रवंश में स्वयं पैदा हुए हैं। किसका वर्णन किया आपने? सब राजाओं का वर्णन नहीं किया। राज्याम, राजाओं का वर्णन तो किया।
उभय वंश्यानाम चरितम परमाद्भुतम, जो अद्भुत चरित्र था उसका आपने वर्णन किया। फिर अपने मुख्य बात पर आते हैं, यदोस्य धर्मशीलस्य नितरम मुनि सत्तम, धर्माचरण करने वाले यदु महाराज का आपने चित्रण किया। कहा तत्रांशेनावतीर्णस्य विष्णुर्वीर्याणि संसना, अंशावतार अंश लेकर के पूर्णावतार भगवान श्री कृष्ण चंद्र का जिसमें जन्म हुआ उनको बताइए हमको। यवती अवतीर्य यदोर्वंशे भगवान भूत भावना, तमाम प्राणियों को अच्छा लगने वाले भूत भावन भगवान यदुवंश में जन्म लिए। कृतवान ज्ञानी विश्वात्मा तनिनो वद विस्तारात, विस्तार पूर्वक सुनना चाहता हूं भगवान। क्यों श्री कृष्ण का चरित्र हम क्यों सुनना चाहते हैं? कहा कि 3 प्रकार के जीव संसार में होते हैं। त्रिविध जीव जग वेद बखाने, विषयी साधक सिद्ध सयाने। एक विषयी जीव, एक साधक जीव, एक सिद्ध जीव। कहते हैं कि निवृत्त तरसई रूप गीयमाना, जिनकी तृषा निवृत्त हो गई है, जो सिद्ध हो गए हैं, वो भी इसको गान करते रहते हैं। निवृत्त मार्ग के पुष्ट करने के लिए कभी निवृत्त से प्रवृत्ति की ओर न जाए, भ्रष्ट न हो जाए, कहीं मार्गच्युत न हो जाए, इसलिए श्री कृष्ण का चरित्र गाते रहते हैं। भवौषधात् श्रोत्र मनोभिरामात्, संसार में संसार रूपी सर्प से, संसार रूपी विष से दूर होने के लिए औषधि है कृष्ण कथा। इसलिए जो साधक लोग हैं इस कथा को सुनते रहते हैं, क्योंकि इस कथा को सुनने से उनको संसार की औषधि मिल जाती है। अब विषयी लोग क्यों सुनते हैं? कहा श्रोत्र मनोभिरामात्, कान को बहुत अच्छी लगती है, विषय मनोहर अच्छी लगती है, इसलिए वो भी सुनते हैं। अब कहते हैं 3 प्रकार के जीवन होते हैं, तीनों को अच्छी लगती है। अब कहते हैं कौन ऐसा दुनिया में है? उत्तम श्लोक गुणानुवादा, श्लोक माने सुख, श्लोक माने आनंद, उत्कृष्ट, उत्कृष्टतर और उत्कृष्टतम, सुपरलेटिव डिग्री है ये। भगवान से बढ़कर, उनके नाम से बढ़कर, उनके गुण से बढ़कर कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो उत्तम हो। इसलिए केवल भगवान